प्रश्नावली 2A 8 क्लास का 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि सरल कीजिए। तो जैसे कि पहला दिया है बड़े वाले क्वेश्चन में 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि ये दो लगातार संख्या हैं। अब प्लस में आगे दिए हैं 8 स्क्वायर घटाओ 7 स्क्वायर। तो किसी भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो जब इसे हल करेंगे तो इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 11 प्लस 10 और ये प्लस है और ये भी जो है 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर, दो लगातार संख्या है 7 8 और वर्ग के अंतर है। तो इसे जोड़ लेंगे 8 प्लस 7। तो 11 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 21 और प्लस 8 7 ही कितना होगा 15। तो जब इसे जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3 36। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिखेंगे हाँ यह है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, क्योंकि 6 गुना 6 बराबर 36 होता है। तो ये जो है 8वां का ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन है बड़े वाले क्वेश्चन में 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर और माइनस ये क्वेश्चन में है 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, जो कि लगातार है 24 25 और ये 14 15। तो किसी भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर जो रहेगा घटाओ उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इसे योग जोड़ लेंगे तो 25 और 24 हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50 और एक माइनस होगा तो 49 होगा। जोड़ेंगे यहाँ पर 25 प्लस 24 और इसे भी जोड़ लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 15 और 14 हो जाएगा 5 4 15 और 14 को लिख लीजिए पहले। अब ये हो जाएगा हमारा 49 माइनस 5 4 9 1 1 2 29। तो 49 में से 29 माइनस करेंगे तो 9 में से 9 घटेगा तो 0 और 4 में से 2 घटेगा तो 2। तो ये जो है इसका हल हुआ तो ये 20 है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है बड़े वाले क्वेश्चन में 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर और गुना दिया है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो कि ये लगातार संख्या है 95 96 2 3 और इन संख्याओं के वर्ग का अंतर यानी कि माइनस है। तो इससे भी वही करेंगे, यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों के अंतर जो होता है संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 96 प्लस 95 और गुना है तो गुना करेंगे और ये 3 और 2 हो जाएगा 3 प्लस 2, क्योंकि किसी भी दो संख्याओं के वर्गों का लगातार दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो ये 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 9 9 18 1 19 191 और 3 2 ये हो जाएगा 5। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 5 से 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 5 9 5 45 के 5 हासिल 4 हो गया और ये 5 और 4 9। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हुआ। जैसे कि 96 स्क्वायर घटाओ 95 स्क्वायर और गुने 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है। तो ये दोनों लगातार संख्या हैं, ये दोनों लगातार संख्या हैं। तो किसी भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होता है उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो हमने इसे जोड़ लिया और इसे भी जोड़ लिया, क्योंकि दो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो इसको हमने जोड़ा था 191 और ये हो गया 5, तो जब गुना किया तो 995 हो गया। अब आगे देखेंगे इसके चौथे क्वेश्चन को। तो इसका चौथा क्वेश्चन दिया है बड़े वाले क्वेश्चन में 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और भागा है डिवाइड 4 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर। तो किसी भी लगातार दो, जिससे कि लगातार संख्या है 10 11 4 3, तो किसी भी लगातार दो संख्याओं के वर्ग का अंतर जो है इन संख्याओं के जोड़ के बराबर होता है।
तो ये भी वही होगा और ये भी यही, तो इसे जोड़ लेंगे तो 11 प्लस 10 को हमने जोड़ लिया और इसे भी जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, क्योंकि किसी भी दो लगातार संख्याओं के वर्ग का अंतर इन संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो जब इसे जोड़ेंगे, यहाँ पर डिवाइड है तो भाग कर देंगे, 10 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और भागा 4 3 7, तो 21 भागा 7 यानी कि 21/7 और 7 तिरिका 21, तो इसका आंसर हो गया 3। और इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन जो है भारतीय भवन का 8वां का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये समाप्त हो गया। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी।